कभी किसी ऐसी बहस में फंसे हैं जहां बस ऐसा लगता है कि सामने वाले से नहीं, किसी दीवार से बात हो रही है? आज हम दी आर्किटेक्चर ऑफ द पोलराइज्ड माइंड पर आधारित इस विश्लेषण में ठीक इसी चीज के पीछे के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग दुनिया को सिर्फ सही या गलत, अच्छे या बुरे, बस इन दो खानों में ही देखते हैं। तो चलिए इस सोच की तह तक चलते हैं। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है, एक ऐसी बातचीत जो शुरू तो होती है पर कहीं पहुंचती नहीं, बस गोल गोल घूमती रहती है और आखिर में हाथ लगती है तो सिर्फ झुंझलाहट और निराशा। ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही भाषा के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, पर बोल अलग अलग भाषाएं रहे हों। कोई कॉमन ग्राउंड, कोई साझा जमीन मिलती ही नहीं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब पता है कहाँ है? अक्सर हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा होता है। तो देखिए, किसी भी बातचीत के ना दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है साझा जमीन का, जहां हम ये मानते हैं कि चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं और हम सच में दूसरे के नजरिए को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। और दूसरा रास्ता है युद्ध के मैदान का, जहां हर बात एक जंग बन जाती है। यहां बस जीतना जरूरी है, निश्चितता ही सब कुछ है और दुनिया हम और वो में बढ़ जाती है। जरा सोचिए, हम खुद को अक्सर किस तरफ पाते हैं? तो ये जो युद्ध के मैदान वाली सोच है, इसकी जड़ कहाँ है? साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्म है जो इस पूरे मसले के बिल्कुल सेंटर में है। इसे कहते हैं डाइकोटोमस थिंकिंग, या हिंदी में कहें तो द्विभाजित सोच। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है जहां हमारा दिमाग चीजों को दो एक्सट्रीम में बांट देता है। जैसे मान लीजिए कोई नई फिल्म देखी तो ये सोच मजबूर करेगी कि या तो वो जबरदस्त थी या एकदम बकवास। बीच का कोई रास्ता ही नहीं कि भाई फिल्म में कुछ चीजें अच्छी थीं और कुछ कमजोर, नहीं, कोई ग्रे एरिया होता ही नहीं। ये लाइन तो सुनी ही होगी, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन हो। बस ये इस सोच का सबसे बड़ा सिग्नल है। ये किसी भी बारीकी, किसी भी अलग नजरिए को सिरे से खारिज कर देता है, और ये इस बात का पक्का संकेत है कि बातचीत किसी नतीजे पर नहीं बल्कि एक टकराव की तरफ जा रही है। अब एक बात समझना यहां बहुत जरूरी है। ये किसी के कैरेक्टर में कमी नहीं है, नहीं, ये सोचने का एक तरीका है, एक कॉग्निटिव स्टाइल है, एक पैटर्न है जो किसी ने वक्त के साथ अपना लिया है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम उंगली उठाने के बजाय उस पैटर्न को पहचानने लगते हैं। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं इस पोलराइज्ड माइंड के, देखते हैं कि आखिर ये सोच बनती कैसे है, इसकी बनावट कैसे होती है। ये ना 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले, जब कोई चीज साफ साफ समझ ना आए, मतलब जब अस्पष्टता हो, तो बेचैनी होती है। फिर इस बेचैनी से बचने के लिए किसी भी मुद्दे पर जल्द से जल्द एक नतीजे पर पहुंचने की जबरदस्त इच्छा होती है। इसे नीड फॉर क्लोजर कहते हैं। और आखिर में इन दोनों की वजह से दिमाग सटीकता से ज्यादा निश्चितता को तवज्जो देने लगता है। मतलब जवाब सही हो या ना हो, बस एक जवाब मिल जाना चाहिए। और ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बता देती है। दिमाग को लगता है कि ये रास्ता बहुत एफिशिएंट है, फटाफट फैसले हो जाते हैं, पर इस जल्दबाजी की एक कीमत होती है, और वो कीमत है सटीकता और गहरी समझ। तो सवाल ये है कि इस एफिशिएंसी और सर्टेनिटी की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? और यकीन मानिए, ये कीमत काफी बड़ी होती है, हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। हाँ, इसका एक फायदा तो दिखता है, कम से कम ऊपर से तो यही लगता है। आज की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है ना, हर तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन। ऐसे में ये सोच मुश्किल सवालों के आसान जवाब देकर एक तरह का कंफर्ट देती है, एक मानसिक शांति का एहसास कराती है। लेकिन इसकी जो असली कीमत है वो बहुत बड़ी है। दुनिया को आसान बनाने की इस कोशिश में ये सोच असलियत को ही तोड़ मरोड़ देती है। सच तो ये है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है ही नहीं, ये तो अनगिनत रंगों और शेड से भरी हुई है। और इसके जो नतीजे हैं वो काफी सीरियस हैं। रिश्तों में तनाव आ जाता है क्योंकि दूसरों को समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मुश्किल समस्याओं के रचनात्मक हल निकालना नामुमकिन हो जाता है, और पूरे समाज में बंटवारा, ध्रुवीयकरण बढ़ने लगता है। यानी दुनिया को सरल बनाने की यह कोशिश हमारे सामाजिक ताने बाने को ही कमजोर कर देती है। तो सवाल उठता है, क्या इस पैटर्न से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और जवाब है हाँ, पर इसकी शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं बल्कि खुद को समझने से होती है। आइए देखते हैं कि हम इस सोच से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, हमारा काम किसी को ठीक करना नहीं है। काम बस इतना है कि हम इस पैटर्न को पहचानना सीखें, अपने अंदर भी और दूसरों में भी, क्योंकि किसी भी बदलाव का पहला कदम हमेशा जागरूकता ही होती है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें इस ब्लैक एंड व्हाइट सोच से बाहर निकाल सकती हैं। पहला,
या की जगह और का इस्तेमाल करना। मतलब ये मानना कि कोई इंसान एक ही वक्त में अच्छा भी हो सकता है और उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं। दूसरा, सच में जिज्ञासु बनना। जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनना। और शायद सबसे मुश्किल पर सबसे ज़रूरी, ये कहने में कंफर्टेबल होना कि मुझे नहीं पता। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अपनी बातों में, अपने रिश्तों में हम निश्चितता की दीवारें खड़ी करने की बजाय समझ और सहानुभूति के पुल कैसे बना सकते हैं? ये एक चुनौती तो है, पर एक बहुत ज़रूरी चुनौती है। ये कथन हमें याद दिलाता है कि जिस पल हम ये मान लेते हैं कि हम सब जानते हैं, उसी पल हमारे सीखने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। असली ज्ञान तो जिज्ञासा से शुरू होता है, और ये मानने से कि अभी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता।